दोस्तों, फेसबुक के 2026 मोनेटाइजेशन अपडेट पर आधारित इस नए एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। क्रिएटर्स और पेज एडमिन्स के लिए सच में ये साल बिल्कुल नए और बेहतरीन मौके लेकर आया है। आज इस विश्लेषण के जरिए हम एक पूरा रोड मैप अनकवर करेंगे। देखेंगे कि आखिर फेसबुक पर लगातार पैसे कैसे बनाए जाते हैं और बैकएंड सेटअप्स में क्या-क्या ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि 2026 में फेसबुक क्रिएटर्स के पे आउट सिस्टम को आखिर कैसे बदल रहा है। अगर पुराने सिस्टम को देखें ना तो अलग-अलग प्रोग्राम्स थे, काफी कंफ्यूजिंग और फ्रेगमेंटेड लगते थे। क्रिएटर्स अक्सर परेशान ही रहते थे कि अर्निंग कहाँ से हो रही है और कहाँ से नहीं। लेकिन अब ये सारी फ्रस्ट्रेशन पूरी तरह से खत्म होने वाली है क्योंकि सिस्टम बिल्कुल बदल चुका है। आज के रोड मैप पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे नए 2026 स्ट्रीमलाइंड प्रोग्राम से, फिर एलिजिबिलिटी और फास्ट ट्रैक की बात होगी। उसके बाद पे आउट और टैक्स सेटअप को डिटेल में समझेंगे और आखिर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी लिमिटेड ओरिजिनलिटी इश्यूज को फिक्स करने का सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला सेक्शन है द 2026 स्ट्रीमलाइंड प्रोग्राम यूनिफाइंग द क्रिएटर एक्सपीरियंस। ये नया अपडेट असल में क्रिएटर्स के एक्सपीरियंस को पूरी तरह से यूनिफाई करने के बारे में है। पहले इन स्ट्रीम एड्स ऑन रील्स और परफॉर्मेंस बोनसेस के लिए अलग-अलग साइनअप्स और अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। मेटा के खुद के डेटा ने बताया था कि अर्निंग करने वाले क्रिएटर्स में से सिर्फ 1/3 ही एक से ज्यादा प्रोग्राम का फायदा उठा पा रहे थे। इस बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस 2026 बीटा अपडेट में सब कुछ एक सिंगल यूनिफाइड कंटेंट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ला दिया गया है। एक डैशबोर्ड, एक प्रोग्राम और एक ही जगह सारी इनसाइट्स। और इसके साथ ही नए मोनेटाइज होने वाले फॉर्मेट्स की लिस्ट अब काफी लंबी हो गई है। अब सिर्फ शॉर्ट रील्स या लंबे इन स्ट्रीम वीडियोस ही नहीं बल्कि सिंपल फोटो पोस्ट्स और यहां तक कि टेक्स्ट अपडेट से भी सीधे अर्निंग हो सकती है। ये यूनिफाइड बेटा प्रोग्राम उन सभी के लिए एक रियल गेम चेंजर है जो लिखना या सिर्फ फोटोज शेयर करना पसंद करते हैं। मतलब अब प्रैक्टिकली हर तरह का कंटेंट मोनेटाइज किया जा सकता है, वो भी बिना किसी अलग प्रोग्राम में अप्लाई किए। है ना कमाल की बात। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एलिजिबिलिटी एंड फास्ट ट्रैक एक्सेलरेटिंग क्रिएटर ग्रोथ। नए डैशबोर्ड के बारे में तो बात हो गई, लेकिन आखिर इस मुनाफा देने वाले बीटा प्रोग्राम में एंट्री कैसे मिलेगी? यहाँ आती हैं क्रिएटर फास्ट ट्रैक की हाईली स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। ये बेसिकली उन एस्टैब्लिश्ड क्रिएटर्स को टारगेट कर रहा है जो किसी और प्लेटफॉर्म से फेसबुक पर माइग्रेट कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए और निवास यूएस या कनाडा का होना चाहिए। साथ ही इंस्टाग्राम, टिकटॉक या यूट्यूब पर 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए। एक बहुत ही अहम शर्त यह है कि पिछले 6 महीने में कोई भी फेसबुक रील पोस्ट ना की गई हो। और हाँ, क्वालिफिकेशन मेंटेन रखने के लिए महीने के 10 अलग-अलग दिनों में कम से कम 15 एलिजिबल रील्स पोस्ट करनी जरूरी है। फास्ट ट्रैक प्रोग्राम में 3 महीने के लिए जो गारंटीड पेआउट्स मिलते हैं वो सच में उत्साह बढ़ाने के लिए काफी हैं। इस टेबल को देखिए, अगर फॉलोअर्स 20,000 से 99,000 के बीच हैं तो महीने का 100 से $450 तक मिलता है। 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स पर सीधा $1,000 और अगर फॉलोअर्स 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लेते हैं तो $3,000 का गारंटीड मंथली पे आउट तय है। ये दूसरे प्लेटफॉर्म से आने वालों के लिए लिटरली एक जबरदस्त वेलकम इंसेंटिव है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, पे आउट एंड टैक्स सेटअप, नेविगेटिंग द बैकएंड। पे आउट्स और अर्निंग की बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, अब बैकएंड के टेक्निकल हिस्से पर फोकस करते हैं। ये बैकएंड का हिस्सा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए यहाँ हम रफ्तार थोड़ी धीमी रखेंगे ताकि हर एक स्टेप बिल्कुल साफ तरीके से क्लियर हो सके, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी भूल सारी मेहनत के पैसों को अटका सकती है। पे आउट सेटअप को स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, लीगल नेम को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे पैन कार्ड या टैक्स आईडी के मुताबिक बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना पड़ता है। अगर नाम के बीच स्पेस है तो वही रखना होगा। स्टेप 2, बिजनेस टाइप में हमेशा इंडिविजुअल सिलेक्ट करना होता है। यहाँ गलती से भी एलएलसी या कॉरपोरेशन ना चुने अगर अकाउंट एक इंडिविजुअल क्रिएटर का है। और स्टेप 3, टैक्स फॉर्म को पूरा करना। एक छोटी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो सिस्टम पेमेंट्स तुरंत फ्रीज कर देता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, किसी भी ऑल्टरनेटिव आईडी का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो और बिजनेस टाइप को कभी खाली ना छोड़ा जाए। कई बार लोग जल्दबाजी में यहाँ अपने फेसबुक पेज का नाम डाल देते हैं, जबकि यहाँ फर्स्ट और लास्ट नेम बैंकिंग और टैक्स डॉक्यूमेंट से परफेक्टली मैच होना चाहिए।
ये एक ऐसी कॉमन डेटा एंट्री एरर है जो पूरी अर्निंग जर्नी को वहीं पर रोक सकती है। बैंक ट्रांसफर और वायर ट्रांसफर के मिनिमम अमाउंट्स में एक बड़ा फर्क होता है। पे आउट के लिए 2 मेन थ्रेशोल्ड सेट किए गए हैं। अगर लोकल बैंक ट्रांसफर को पेमेंट मेथड चुना गया है तो जैसे ही $25 इकट्ठे होंगे, पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन अगर स्विफ्ट कोड के जरिए वायर ट्रांसफर सेटअप किया जाता है तो उसके लिए मिनिमम थ्रेशोल्ड $100 का होता है। बड़ी अर्निंग्स और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए एक्सपर्ट्स हमेशा वायर ट्रांसफर को ही ज़्यादा बेहतर मानते हैं। अब थोड़ा समय नॉन यूएस क्रिएटर्स के लिए W8BEN टैक्स फॉर्म पर देते हैं। इस इंटरनेशनल फॉर्म को मेथोडिकली भरना होगा ताकि आगे चलकर प्रोसेस स्टक ना हो। यूएस सिटीजन वाले सवाल पर नो सिलेक्ट करना है। एक्टिंग एज इंटरमीडिएरी एजेंट वाले सवाल पर भी नो चुनना है। उसके बाद सिटीजनशिप की बिल्कुल सही कंट्री सिलेक्ट करनी होती है और सर्विस रेट को 0% क्लेम करना पड़ता है। अंत में डिजिटल सिग्नेचर बिल्कुल वही होना चाहिए जो लीगल नेम के तौर पर शुरुआत में भरा गया था। ठीक है, आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। फिक्सिंग लिमिटेड ओरिजिनलिटी इश्यूज, ओवरकमिंग द अबिस। पे आउट और टैक्स को प्रॉपर्ली सेटअप करने के बाद अब एक ऐसी परेशानी की तरफ चलते हैं जो फेसबुक पर सबसे बड़ी डरावनी खाई यानी एक अबिस की तरह है। ये एक ऐसी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है जो वेरीफाइड ब्लू टिक वाले पुराने और बड़े पेजेस को भी नहीं बख्शती। मेटा आखिर इस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन कैसे करता है? लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आमतौर पर एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो एआई द्वारा तब फ्लैग की जाती है जब पेज ने वो कंटेंट खुद फिल्म या प्रोड्यूस नहीं किया होता, या फिर उस बोरोड कंटेंट में कोई मीनिंगफुल एडिटोरियल एनहांसमेंट जैसे कमेंट्री, वॉइस ओवर या क्रिएटिव एडिटिंग ऐड नहीं की गई होती। ऐसे कॉपी पेस्ट कंटेंट को बॉट्स तुरंत डिटेक्ट करके मोनेटाइजेशन को ब्लॉक कर देते हैं। तो आखिर एआई बॉट्स को क्या चीजें ट्रिगर करती हैं? वाटरमार्क वाले क्लिप्स, एक ही वीडियो या फोटो को अलग अलग पेजेस पर डुप्लीकेट करके अपलोड करना, या बिना एडिटिंग के थर्ड पार्टी क्लिप्स डालना सीधा रिस्ट्रिक्शंस को बुलवा देता है। यहाँ तक कि अगर अपना खुद का कंटेंट भी बार बार अपलोड किया जाए तो वो भी एक वायोलेशन है। इसके विपरीत सेफ प्रैक्टिसेस क्या हैं? खुद फिल्म किया गया कंटेंट, हेवी एडिटिंग और डायरेक्ट कमेंट्री ऐड करना। अपने पेज को सेफ रखने के लिए सिर्फ इन्हीं प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए। फिर भी अगर किसी पेज पर लिमिटेड ओरिजिनलिटी की रिस्ट्रिक्शन आ ही जाए तो रिकवरी का प्रोसेस क्या है? इसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका है। पहला कदम, सारे डुप्लीकेटेड, रीयूज्ड या वाटरमार्क वाले पोस्ट्स को तुरंत डिलीट किया जाए। दूसरा कदम, अगले 30 दिनों तक कंसिस्टेंटली सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट किया जाए। तीसरा कदम बहुत जरूरी है, अपनी पहचान और रियल एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए पेज से नियमित रूप से लाइव आना। और आखिरी कदम, मेटा को डिटेल्स और स्क्रीनशॉट्स के साथ रिपोर्ट प्रॉब्लम टिकट्स सबमिट किए जाएं ताकि रिव्यू प्रोसेस ठीक से शुरू हो सके। और अब इस पूरी चर्चा को रैप अप करते हुए एक आखिरी सोच विचार वाला सवाल, क्या क्रिएटर्स और पेज एडमिन्स 2026 के इस नए और अपडेटेड मोनेटाइजेशन रोड मैप को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? नए यूनिफाइड प्रोग्राम का हिस्सा बनने से लेकर परफेक्ट टैक्स सेटअप और ओरिजिनलिटी मेंटेन रखने तक हर एक डिटेल बहुत अहमियत रखती है। आज मिली इस जानकारी के आधार पर बैकएंड सेटअप्स को रिव्यू करने का ये बिल्कुल सही वक्त है ताकि इस नए बदलाव का पूरा फायदा उठाया जा सके। नए प्रोग्राम के लिए सभी को शुभकामनाएं।